असम के 35 में से 29 जिलों में आई भयानक बाढ़ की विनाश लीला की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें देखकर लोगों का कलेजा कांप रहा है। उफान मारता ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इंसानों के साथ बेजुबानों की जिंदगी पर भी कहर बनकर टूट रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। सैलाब के हाहाकार के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में डूब जाने से जंगली जानवर भूख से बिलबिला रहे हैं। राज्य में बाढ़ से हाहाकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण 57,000 हेक्टेयर खेती जलमग्न हो गई है। राज्य के ज्यादातर जिलों में बाढ़ का असर नजर आ रहा है। जिधर देखो उधर पानी का ही कब्जा है। न्यूज नेशन की टीम जब हालात का जायजा लेने पहुंची तो चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। गुवाहाटी से करीब 20 किलोमीटर दूर सड़क, मकान, खेत और दुकान सब कुछ जलमग्न नजर आए। राजाबाड़ी के इस इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे कमर से ऊपर पानी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पे ये कि इस तरह के इलाकों में लोग जिनके पास नाव है वो नाव से सफर करते हैं, लेकिन जिनके पास नाव नहीं है उनको इसी तरह से इस पूरे इलाके में आना पड़ता है। जैसे ये महिला सामने आप देख रहे हैं, इनके पास अगर नाव नहीं है तो इसी तरीके से मेन रोड से यहां तक आते हुए, ये जहां पे मैं खड़ा हूं दरअसल ये रोड है और इस पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन इस समय यहां पर पानी भरा हुआ है और लोग जो है मंदिर में भी आते हैं तो इसी तरह से यहां पहुंचते हैं, अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसके बाद इसी तरीके से पानी में डूब करके इनको वापस जाना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बताइए कि ये जहाँ पे हम चल रहे हैं ये मेन रोड है क्या? ये मेन रोड है, ये पूरी डूबी हुई है। अच्छा, तो आप लोग कैसे जाते हैं? ऐसे ही आना जाना पड़ता है क्या? ऐसे आना जाना पड़ता है। अच्छा, तो कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है। अच्छा, तो कब से ये पानी इतना है? सप्ताह भर हो गया। 1 सप्ताह हो गया है। कोई आया मदद करने के लिए आपके पास? कोई नहीं है। और इसी तरह से रोजाना लोगों को सड़क पे इसी तरह से चलना होता है। जिस सड़क पे गाड़ियां चलती हैं उस सड़क पर ये आलम है। तो राजाबाड़ी हो या फिर पानी खेती हो, यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग खेती करते हैं। खेती उजड़ गई आप लोगों की क्या? हाँ। क्या खेती होती है यहाँ पे? धान खेती। धान की खेती होती है, तो वो सब खत्म हो गई? खत्म हो गए। हर साल ये होता है क्या? ऐसे होता है हर साल। तो कुछ सरकार कुछ करती है कि नहीं करती? सरकार के लोग आते हैं कि नहीं? नहीं आते। कुछ खाना पानी अनाज कुछ मिला? नहीं मिला। नहीं। नदी में उफान और लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। धान की हजारों एकड़ फसल पानी में समाहित हो गई है। न्यूज नेशन इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और नाव के जरिए हम जा रहे हैं पानी खेती के इलाके में। तमाम बिल्डिंग्स डूब चुकी हैं और खास तौर पे काम काफी ज्यादा रुका हुआ है क्योंकि पानी ही पानी अब चारों तरफ नजर आ रहा है। ब्रह्मपुत्र का रुद्र रौप अब सामने देखा जा सकता है। यहाँ पर जहाँ पे हम चल रहे हैं दरअसल ये पानी खेती का इलाका है। आपको पहले गेल की ये तस्वीर दिखाते हैं। ये है बिल्डिंग गेल की, जहाँ पर आपको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये बिल्डिंग पानी में समा चुकी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसमें करीब करीब आपको बताएं कि 8 से 10 फीट जो है पानी हो चुका है। और यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं दरअसल ये खेती की जगह है। यहाँ पर पानी खेती का जो इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए किस तरह से पानी ही पानी चारों तरफ आ चुका है, क्योंकि अगर हम बात करें असम में करीब 22 लाख लोग जो हैं प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पानी ने ऐसा कब्जा जमाया है कि घर से बाहर निकलने के लिए नाव ही एक सहारा बची है। हालात ये है कि बच्चों को भी नाव पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर अपना पढ़ने के लिए भी आते हैं और रोजाना इसी तरह की नाव से उनको घर जाना पड़ता है। वो देखिए तस्वीर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको इसी तरह से नाव में बैठ करके घर जाना पड़ता है। ये रोजाना का आलम है और हर साल ये होता है। बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। चारों तरफ पानी के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। जो लोग जरूरी काम से बाहर निकल भी रहे हैं उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक लड़की हमारे साथ है जो कि नाव चला रही है। आप तस्वीरों में देखिए कुछ इसी तरह से। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, आप यहीं से हैं? तो आप
नाव चला रही हैं कि नाव चला करके ही आपको ट्यूशन से पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ, नाव से जाना पड़ता है। नाव से ही जाना पड़ता है। अब आप जिस नाव पे हम बैठे हैं ज़रा उसकी चौड़ाई देख लीजिए, कितना ये एक रिस्क है कहीं ना कहीं, और इस रिस्क में रोज़ाना लोग जो हैं अपने सफ़र की शुरुआत ऐसी करते हैं। तो इसी तरह से रोज़ाना आप पढ़ाई करने जाती हैं नाव से और नाव से वापस आती हैं? हाँ, नाव से जाना पड़ता है। और बारिश के मतलब पानी के समय बहुत दिक्कत होता है हमें। कॉलेज के लिए बहुत लेट हो जाते हैं। बाद में हमारा कॉलेज जाने से लेट होता है, फिर ट्यूशन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है, और पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है, खाने का पानी का। बाढ़ के कारण लोगों को खाने पीने के सामानों की कमी भी झेलनी पड़ रही है। लोग सैलाब के बीच से गुजरकर रोजमर्रा का सामान जुटाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि लोगों की परेशानी कितनी ज़्यादा है। आप पीछे देखिए, हम जहाँ पे नाव के ज़रिए चढ़ रहे हैं और यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं बहुत ही रिस्की है ये। और यहाँ पे आप देखिए लोग पानी जो है नाव के सहारे, जिस पानी के ऊपर चल रहे हैं उस पानी के ऊपर नाव के सहारे ही पानी लेने के लिए अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। अब नाव ही इनका सहारा है। सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई है कि असम में सब कुछ थम गया है। चारों तरफ पानी जमा होने के कारण लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। न्यूज नेशन की टीम ने एक ऐसे परिवार से बात की जो कई दिनों से घर में ही रहने को मजबूर है। कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनके घर पे हम आए हैं और नाव पे बैठ के ही हमको बात करनी पड़ रही है, क्योंकि घर पूरी तरीके से जो है पानी में डूबा हुआ है और 10 फीट 15 फीट से ज़्यादा पानी रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री निरंजन नमसूद्रो। अच्छा निरंजन जी, ये बताइए कि हम देख रहे हैं लोगों को अब नाव का ही सहारा है, बाकी तो हर बचा नहीं। बसा नहीं है, अभी तो नाव का हम लोग का सहारा है। अभी नाव नहीं से चलेगा, नहीं तो अभी आदमी। कितने दिन से पानी यहाँ पर आ गया असम में? 12 दिन हुआ है। अच्छा, अभी फिर तो इससे बरका पानी हुआ था, अभी तो कमा हुआ है पानी। फिर अभी पानी भरने का टाइम में 2 आदमी उधर मरा हुआ है, डूब कर गए। डूब के मर गया 2। अभी खाने पीने का कैसे कर रहे हैं आप? अभी थोड़ा असुविधा हो रहा है हम का पानी के लिए। पानी अभी तो सब कुआं और सब डूब गया है ना। बिजली की व्यवस्था क्या है? बिजली तो अभी पहले काटा हुआ था, अभी तो दिया है। अच्छा, अभी बिजली है। बिजली है अभी। तो यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी आया देखने के लिए इस पूरी जगह को? आप लोग से बातचीत करने आया? तो नहीं आया अभी वर्तमान तक। अच्छा। लेकिन अभी रिलीफ मिला हुआ है। गेहूं का दाना दिया है, आपका सापोर काल में दिया है, आपका चावल दिया है, चावल दिया है, दाल दिया है। असम में बारिश की विनाश लीला को देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राज्य में प्रभावित लोगों के लिए 250 टेंट शिविर तैयार किए गए हैं। 251 केंद्रों पर राहत सामग्री दी जा रही है। ऐसे करीब 100 शिविर हैं जहां जानवरों को रखा गया है। असम में आई बाढ़ पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी की भी नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बात करके जमीनी हालात का जायजा लिया है। केंद्र ने राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिन का बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में भी असम के लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब थोड़ा सा पानी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी मुसीबत कम नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले समय में बताया जा रहा है, जो मेट डिपार्टमेंट का प्रेडिक्शन है वो ये कह रहे हैं कि असम में आगे चल के फिर तेज़ बारिश होगी, और अगर तेज़ बारिश होती है और पीछे से पानी अगर छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, असम।